बड़ी खबर आ रही है। ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हु शिजिन का ट्वीट सामने आया है। 1962 का बदला लेना चाहता है भारत, ये उन्होंने कहा है। भारत 1962 में खोई जमीन वापस चाहता है। चीन की सेना भारत के हमले के लिए तैयार है। तो देखिए, ये जो मैसेजिंग है, ये जो संदेश चीन की तरफ से, ग्लोबल टाइम्स को आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से चीन की सरकार जो चाहती है कि दुनिया में मैसेज जाए, वो इनके जरिए दुनिया को पहुंचाया जाता है। और अब जो कह रहे हैं ग्लोबल टाइम्स के एडिटर, वो ये कह रहे हैं कि चीन की सेना भारत के हमले के लिए तैयार है। यानी वो पूरा जो ठीकरा है वो भारत पर फोड़ना चाहते हैं। 1962 का बदला भारत लेना चाहता है और जो खोई थी जमीन 1962 में, उसे वापस हासिल करना चाहता है। इस वजह से भारत सब कुछ कर रहा है, ये बताने की कोशिश है दुनिया को। लेकिन हमारे साथ मेहमान मौजूद है, उनके पास चलेंगे। अशोक सज्जनहार जी, ये जो कोशिश है दुनिया को ये बताने की, देखिए, और चीन की तरफ से जो बयान भी आया उसमें भी उन्होंने कहा कि हमने कुछ नहीं किया है, भारत ने सब कुछ किया है। अभी वो जो ये ट्वीट कर रहे हैं तो भी ये कह रहे हैं कि भारत अगर हमला करेगा तो चीन तैयार है। दरअसल क्या संदेश वो दुनिया को देना चाहते हैं और क्या वाकई दुनिया अब चीन की बातों में आने वाली है? देखिए, ये चीन जो है पूरी दुनिया को बरगलाना चाहता है, बताना चाहता है जो वायलेशन है जो LAC का, वो भारत कर रहा है। आपको याद होगा जब 15 जून को भी गलवान में हुआ था, तो तब हमारे विदेश मंत्री की जब बात हुई थी 16 जून को उनके विदेश मंत्री के साथ, तो हमने कहा था ये चीन की तरफ से प्री मेडिटेटेड अटैक है। परंतु उन्होंने कहा था, जो उनके विदेश मंत्री हैं वांग यी, उन्होंने हमेशा यही कहा, और उनके जो राजदूत हैं दिल्ली में, उन्होंने भी यही कहा, जो ये भारत की तरफ से है, जो उन्होंने LAC क्रॉस किया है। तो दुनिया में ये एक मैसेज देना चाहते हैं, जो ये जो ट्रांसग्रेशन है ये भारत की तरफ से हुआ है। परंतु मेरे विचार से चीन के इस बयान के कोई दुनिया में ज्यादा टेकर्स नहीं है, कोई उनको विश्वास नहीं करता है, क्योंकि जो चीन का रवैया रहा है न केवल भारत के विरुद्ध, परंतु आप दुनिया में और जगह देख लीजिएगा तो हमेशा चीन कहता कुछ है और करता कुछ और है। तो उसका क्रेडिबिलिटी बहुत ही लो है। और ये क्रेडिबिलिटी इस वक्त तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा लो है। इस वक्त दुनिया में चीन की क्रेडिबिलिटी, चीन के बयान की अहमियत दुनिया में इस समय सबसे ज्यादा लो है, खासतौर पर कोरोना की वजह से भी, और चीन की जो ट्रांसग्रेशन की आदतें हैं, जमीन हथियाने की जो उसकी साजिशें हैं, उनकी वजह से भी। मनीष भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भारत ने लगातार पिछले 2 से 3 महीने के दौरान, जब चीन की तरफ से पहले गलवान हुआ और उसके पहले से भी, और जब तनाव था तब भी और अब भी, उसके बाद से लगातार अपनी तैयारी सैनिक तौर पर भी की है, हमने सामरिक तौर पर भी अपनी तैयारी की है, लेकिन रणनीतिक तौर पर भी की है। अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में क्या चीन मैसेज देना चाहता है, उसको लेकर भी भारत ने अपना पक्ष पूरी दुनिया के सामने रखा है। इस समय किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है? देखिए, आज की रात तो वक्त है अपने बच्चों को कहानी सुनाने की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के बारे में, क्योंकि आज जो पल रहा है वो दुनिया भर की तमाम फोर्सेस स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के बारे में चर्चा कर रही है कि किस बहादुरी और जांबाजी के साथ स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस ने चाइनीज आर्मी को उनकी औकात दिखाई। और ये कहानी मुझे लगता है कि बहुत बहुत दिनों तक सुनाई और बताई जाएगी। जो मेरा किसने सोचा था कि 1962 के जंग के बाद जिस स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का गठन हुआ था, और जब भारत और चीन के संबंध बहुत अच्छे होने लगे थे, तब यह कहा गया था कि इस फोर्स को की कोई जरूरत नहीं है, इसे खत्म कर देना चाहिए। और उसकी जरूरत पड़ी 29-30 अगस्त की दरमियानी रात को, जब साउदर्न साइड में पेंगोंग त्सो के पास स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने कुछ ऐसी अहम चोटियों पर न सिर्फ अपना कब्जा जमाया, बल्कि ऐसी पोजीशन हासिल की है जहां से। और मनीष, इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है। पहले बड़ी खबर भी दर्शकों को बता देते हैं और फिर इसके बारे में बात करेंगे जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। ये बड़ी जानकारी जो सामने आई है वो ये कि पेंगोंग में भारत के वीर जवान टॉप हिल पर मौजूद हैं। इसी टॉप हिल पर ड्रैगन की बुरी नजर है और पेंगोंग से सबसे ऊंची पहाड़ी से PLA कुछ दूरी पर मौजूद है। PLA के जवान रस्सी लेकर इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश में हैं, लेकिन भारत की जो पोजीशन है इस वक्त, भारतीय सेना की जो पोजीशन है, वो एक एडवांटेज की जगह पर है। PLA ने रस्सी लेकर इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की। पेंगोंग में भारत के वीर जवान टॉप हिल पर मौजूद हैं और ये चीन को परेशान कर सकता है, बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है। पेंगोंग के इसी टॉप हिल पर ड्रैगन की नजर है। इसी पर बात करते हैं। ये जो टॉप हिल है जहां पर इस समय भारत के जवान मौजूद हैं, जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक, मैं हमारे साथ जो डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद है उनसे भी इस पर बात करूंगी। सुमित, पहले संक्षेप में जरा सा आपसे जानकारी ले लें, क्या जानकारी मिल रही है? टॉप हिल पर भारतीय जवान मौजूद हैं और ये एडवांटेज की पोजीशन है।
देखिए सो मेरा एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये था कि ये दोनों इलाके, टॉप हिल का इलाका हो, ये दूसरे जो हिल्स हैं, ये लगातार उन इलाकों में है जो चुशूल के पास पड़ता है, यानी साउथ ऑफ पैंगोंग त्सो। और इनकी इंपॉर्टेंस जो है सो मेरा ये है कि ये हाइट्स आपको एडवांटेज देती है दुश्मन एनिमी के इलाके में देखने में। यानी आप मान के चलिए अगर 29 तारीख को कि रात को जब 11 बजे के बाद या 12 बजे के करीब जब चीनी आर्मी ने ये पूरा ऑपरेशन चलाया, अगर वो एडवांटेज ले लेते तो शायद वो आज हमसे लगातार निगोशिएशन करने की बात ही नहीं कर रहे होते। आज हमसे सीधा अग्रेसिव मैनर में यही बहुत अहम बात है सुमित जो आप कह रहे हैं के पास किया था। चीन इंपॉर्टेंट क्या अब मजबूर होगा, क्योंकि हमारे पास एडवांटेज है, भारत के जो जवान हैं वो जहां पर मौजूद हैं वो एक महत्वपूर्ण जगह है। और इस पर बात करते हैं हमारे साथ जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उनसे। अश्विनी सिवाच जी, पहले आपकी प्रतिक्रिया, फिर मैं एक एक कर हमारे साथ जो डिफेंस एक्सपर्ट है उनसे प्रतिक्रिया लूंगी। अश्विनी सिवाच जी, क्या चीन एक डिसएडवांटेज की पोजीशन में आया है? जो कोशिश वो कर रहे थे वो कोशिश सफल नहीं हुई, भारतीय जवानों ने उन्हें खदेड़ा, और जो हमारी पोजीशन इस वक्त है उससे चीन झुककर अब बात करने के लिए किसी हद तक मजबूर होगा। देखो सुमेरा, इसको इस तरीके से देखना पड़ेगा। अभी नॉर्थ जो पैंगोंग है उसको फिंगर 5 से लेके 8 तक उसने हाइट में अपना जमावड़ा बना लिया था। कहीं ना कहीं वो साउथ ऑफ पैंगोंग में आना चाहता था, जो कि ये आप टॉप हिल है। अगर इसको ऑक्यूपाई कर ले ये चीन तो उसको बहुत स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होता है। एक तो ये जो चुशूल की एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है उसको वो डोमिनेट कर सकता है। कहीं ना कहीं जो चुशूल का आपका प्लेन एरिया है जहां पर आपकी टैंक की लड़ाई हो सकती है उसको डोमिनेट कर सकता है। और जो आपकी रोड आती है ले से और दरबुक के लिए जाती है उसको डोमिनेट करता है, और जो रोड जाती है डेमचोक के लिए, और उसके साथ साथ जो लुकुंग है जहां पर हमारे नेवी का भी आगे है और वहां पर हमारे बोट हैं जो कि पैंगोंग में जाते हैं, उसको भी डोमिनेट करता। तो मतलब कह सकते हैं कि इस पूरे इलाके में डोमिनेशन हो जाता, किसी की साजिश थी। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, मेरा ये बहुत अच्छा एक्शन भारत की फौज ने लिया कि जो नाकाम कर दिया चीन की उसको। अगर चीन गलती से इसको ले लेता तो हमारी पोजीशन बहुत डाउन हो जाती और चीन को बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होता। और तो चीन यही एडवांटेज लेना चाहता था लेकिन उसे नाकाम कर दिया गया। गुरमीत जी, हमारी अलर्ट फौजों ने, हमारी जो कह रहे हैं अश्विनी सिवाच जी, हमारी अलर्ट फोर्स ने चीन की साजिशों को भांपा और ये एडवांटेज उन्हें नहीं मिला। बिल्कुल ठीक कहा है। मैं दाद देता हूं इंडियन इंटेलिजेंस की, और जिस स्पीड से वो जो डोमिनेटिंग हाइट है उनको ऑक्युपाई किया है। जो हाइट्स हैं जिस प्रकार आपने टॉप हिल का बताया और जो पासेस हैं उनको ऑक्युपाई किया, और बहुत पैनी नजर रखी हुई थी चाइना की हरकतों पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी अलर्टनेस, प्रिपेयर्डनेस और रेडीनेस है। आपने एक सवाल पूछा कि एडवांटेज किसका है। देखिए, पहली बात तो जस्टिफिकेशन भारत का है, बिल्कुल, क्योंकि शुरू और गुरमीत जी इस बीच हमारे पास एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ले लेते हैं, फिर मैं वापस आपके पास भी आऊंगी, बाकी मेहमानों को भी लूंगी। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि 2 फ्रंट पर युद्ध लड़ना चाहता है चीन। ताइवान के एयर स्पेस में चीन के फाइटर जेट घुसे हैं। ताइवान एयरफोर्स ने चीन के फाइटर प्लेन को चेतावनी जारी की और ताइवान की वार्निंग का वीडियो भी अब सामने आया है। तो 2 फ्रंट पर चीन देखिए किस तरह से अपनी जो वॉर है उसके लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। तो ताइवान एयरफोर्स का जो वीडियो है वो जो सामने आया है, आइए वो आपको दिखाते हैं किस तरह से वार्निंग दी गई ताइवान की तरफ से। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।